बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है क्रिश्चियन डियोर और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है अम्ब्रे नुई। ब्रांड के बारे में बात करें तो बेसिकली तो ये एक डिजाइनर ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड है जिसका फ्रेग्रेंसेस मेन बिजनेस नहीं है। इनका बेसिकली डिजाइनिंग से रिलेटेड काम है। शर्ट्स हो गई, शूज हो गए, वॉलेट्स हो गए, बेल्ट्स हो गई, इस तरह की चीजें हो गई, मतलब जो इंसान पहनता है, वेयर करता है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अपनी फ्रेग्रेंस लाइन भी चलाई हुई है और मुझे मुझे समहाउ इस तरह लगता है कि जो इनकी फ्रेग्रेंस लाइन है ये बहुत सारे नीश हाउसेस से भी बहुत ज्यादा अच्छी है और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। इनकी फ्रेग्रेंसेस बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त होती हैं। मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल देना चाहूं, इनकी डियोर ओम की जो सीरीज है उसमें हर फ्रेग्रेंस एक से बढ़कर एक है। डियोर ओम हो गया, डियोर ओम इंटेंस हो गया, डियोर ओम परफा हो गया, उसके बाद डियोर ओम स्पोर्ट हो गया। फिर इनकी ये प्रीवे लाइन है, ये जितनी भी आप बॉटल्स देख रहे हैं ये इनकी प्रीवे लाइन है। फिर इनकी एक सवाज सीरीज है, डियोर सवाज ईडीटी जबरदस्त, उदय पफा जबरदस्त। फिर एलिक्सर उससे भी ज्यादा जबरदस्त। एलिक्सर को इवन फ्रेग्रेंस ऑफ द ईयर 2022 में अवार्ड भी मिला था इसको। और इस लिहाज से ये फ्रेग्रेंसेस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं। तो ये मेरे ख्याल में पूरे का पूरा जो हाउस है ना, उसके इस फ्रेग्रेंस लाइन में कामयाबी की रीजन वो इनका परफ्यूमर रहा है, फ्रांसिस्को दिमाशी। और उससे भी मजे की बात, आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे ना, अम्ब्रे नुई का, ये भी उसी की क्रिएशन है, फ्रांसिस्को दिमाशी की। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखा दूं। दिस इज एक्चुअली 450 ml बॉटल। ये 450 ml बॉटल है और क्यों 450 ml है वो मैं आप लोगों को बताता हूं इसके बाद। और ये रहा जनाब इसकी बॉटल, सिंपल सी बॉटल होती है। फ्रंट पे सिर्फ एक व्हाइट स्टिकर लगा हुआ है, अम्ब्रे नुई क्रिश्चियन डियोर। अब रिसेंटली इसका एक फ्लैंकर और भी आया है, अम्ब्रे नुई स्प्रेड द परफा के नाम से। ये आप देख सकते हैं, ये 80 ml 88 ml के अंदर आया है ये। और इसका जो डिजाइनर, इसका जो परफ्यूमर है वो है फ्रांसिस्को जॉन। रिसेंटली डियोर ने फ्रांसिस्को दिमाशी को हटाकर फ्रांसिस्को जॉन को जो है ना वो अपना परफ्यूमर रख लिया है। लेकिन ये फ्रेग्रेंस जो है ये फ्रांसिस्को दिमाशी की ही बनाई हुई फ्रेग्रेंस है। मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताता चलूं, आप जब भी फ्रेग्रेंटेगा के ऊपर जाएंगे, ये तो हो गया मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस हाउस का। अब आते हैं इस परफ्यूम की तरफ, अम्ब्रे नुई की तरफ। अगर आप फ्रेग्रेंटेगा के ऊपर जाएं और इस परफ्यूम को सर्च करें अम्ब्रे नुई को, तो दो परफ्यूम आएंगे, सेम हाउस के दो परफ्यूम आएंगे। एक ऊपर आएगा अम्ब्रे नुई और एक उससे नीचे वाला आएगा। जो ऊपर वाला है वो ये है, जो कि 2018 की फॉर्मुलेशन है। एक इससे पुरानी 2008 की भी फॉर्मुलेशन होगी। दोनों का परफ्यूमर जो है वो फ्रांसिस्को दिमाशी ही है। फिर फर्क क्या आ जाता है? फर्क ये आ जाता है कि जब ये बात इंपॉर्टेंट है और ये सुनने वाली बात है। जब भी कोई परफ्यूमर कोई परफ्यूम डिजाइन करता है तो वो उसको जब लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर, तो पब्लिक जब उसको इस्तेमाल करती है, खुदा न खास्ता किसी बंदे को स्किन इरिटेशन हुई, खुदा न खास्ता किसी बंदे को सांस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो वो तमाम चीजें जो है ना वो इफरा के अंदर नोट की जाती हैं। इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको नोट करती है, इवन ये ब्रांड्स वाले खुद भी नोट करते हैं। फिर ये इन सारी चीजों को नोट किया जाता है कि मसला आया कहां पर था। फिर इसके अंदर डाले गए तमाम जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको चेक किया जाता है। तो फिर कोई एक आध मॉलिक्यूल फड्डे वाला निकल आता है कि यार ये लगाते हैं तो इससे ना स्किन पे रैशेज आते हैं, एलर्जी आती है, तो फिर उस कंपाउंड को उन्होंने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आमरे नुई के साथ भी यही हुआ। 2008 का जो बैच था वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर, थोड़ा ज्यादा पोटेंट था। 2018 में इसको रिफॉर्मुलेट करके इसकी खुशबू को थोड़ा सा आप कह लें कि थोड़ा सा इसके इंग्रेडिएंट्स को चेंज करके 2018 में दोबारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ये डियोर के अंदर बहुत ज्यादा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। डियोर होम इंटेंस 2008 में लॉन्च हुआ है, फिर 2012 में लॉन्च हुआ, फिर 2021 में लॉन्च हुआ, कुछ इस तरह करके 3 दफा लॉन्च हुआ है। इसी तरह डियोर होम परफा भी 3 दफा लॉन्च हुआ है। तो ये री लॉन्च का मकसद ये होता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स में चेंज किया गया। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि री लॉन्च नहीं करती और आंखें बंद करके बस उसको ना रिफॉर्मुलेट करती जाती हैं। जैसे कि क्रीड का अवेंटस हो गया, वो बताते नहीं है लेकिन उसको इतना बैडली रिफॉर्मुलेट कर चुके हैं कि अब वो ओरिजिनल क्रीड अवेंटस 1 घंटा 1.5 घंटे से ऊपर नहीं चलता। स्ट्रीट क्रीड है, अगर आप लोगों को शोर आए तो मेरे साथ थोड़ा सा बेयर कीजिएगा उस शोर को। ओके, आते हैं अपनी हम फ्रेग्रेंस की तरफ। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस फ्रांसिस्को दिमाशी की है, तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रांसिस्को दिमाशी कोई छोटा मोटा काम तो करता नहीं है। और ये 450 ml की बॉटल इसलिए कि ये एक बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, उन्होंने मुझे ये बॉटल दी है और उन्होंने मुझे कहा है दिल भाई
कि ये फ्रेग्रेंस मैं इसको जो है ना वो सेल करना चाहता हूं, तो मैंने कहा यार मुझे सेंड करें, मैं इसको चेक भी करता हूं। तो ये 450 ml की बॉटल थी, तो मेरे हाथ लग गई। ठीक है, बात करते हैं हम अगर इसकी खुशबू के बारे में। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको शेप्ड वुड्स, यानी अगर आपके घर में कभी काम हो रहा हो और उसमें वुड कटर जो है वो काम कर रहा हो, तो वो वुड का एक पाउडर नीचे गिरता है जो कि थोड़ा सा स्पाइसी होता है, थोड़ा सा आप उसको कहते हैं गरम मसाले की तरह की उसकी खुशबू होती है। एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर स्वीट पाउडरी खुशबू भी आती है। स्वीट पाउडर की खुशबू यानी क्रश्ड शुगर की खुशबू, और उसके साथ वुड पाउडर की एक स्पाइसी सी खुशबू, ये दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको मिलकर एक एक अलग ही तरफ लेकर जाता है इस फ्रेग्रेंस को। ये इतनी जबरदस्त तरफ चल पड़ती है। यानी इसके स्टार्ट में क्रश्ड शुगर की खुशबू भी आपको फील होगी, क्रश्ड शुगर के पाउडर की और वुड पाउडर की, जो कि स्पाइसी भी है और वुडी भी है एट द सेम टाइम। इन दोनों की खुशबू इसके स्टार्ट में आपको फील होगी। सेकेंड फेज के अंदर आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह आप मार्स चॉकलेट जो होती है, मार्स चॉकलेट, वो आप खुशबू कर रहे हैं। लिटरली इसके सेकंड फेज में आपको ऐसे फील होगा। यस, इसके सेकंड फेज में आपको बाकायदा मार्स चॉकलेट फील होगी। और थर्ड फेज के अंदर मतलब मार्स चॉकलेट प्लस इसके साथ जो शेप्ड वुड्स थी वो, प्लस उसके साथ स्वीट पाउडर की खुशबू। यानी पहले फेज के साथ सिर्फ मार्स की चॉकलेट जो है उसकी खुशबू अटैच हो जाती है, एक चॉकलेटी डस्टी सी खुशबू जो होती है वो अटैच हो जाती है। और थर्ड फेज के अंदर इसकी मार्स की चॉकलेट के साथ डस्टी सी छालिया की खुशबू आती है, गर्द की मिट्टी की खुशबू के साथ एक ऐसी चबाई हुई छालिया की खुशबू इसके ड्राई डाउन के अंदर आ जाती है, जो कि इसको एक बहुत ही प्योरेस्ट मैस्कुलिन एंड यू कैन से समहाउ एक जो है ना वो थोड़ी सी बार्बर शॉप टाइप फ्रेग्रेंस इसको बना देती है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। हाँ, इसकी रिजेम्बलेंस अगर बात की जाए, तो अगर आप लोगों में से किसी ने एमडीसीआई का शीप्रे पलातीन यूज किया है, तो ये उस फैमिली का जरूर है। उससे 30 to 40% रिजेम्बलेंस जरूर रखता है, लेकिन एट द सेम टाइम उससे डिफरेंट भी है। ठीक है, शीप्रे प्लातीन की फैमिली का है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट भी है। सिर्फ 30 to 40% रिजेम्बलेंस है, वो भी मार्स की चॉकलेट जो होती है, मार्स चॉकलेट, उसकी खुशबू की वजह से। अदरवाइज इसका स्ट्रक्चर टोटल डिफरेंट है। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। जेंडर की अगर हम बात करें, तो ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, एक बार्बर शॉप टच समहाउ देती है। ऐसा नहीं है कि प्योरेस्ट बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ दैट फील हो रहा होता है कि यार इसमें कहीं ना कहीं बार्बर शॉप टच जरूर है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी की, तो इसकी लॉन्जिविटी तो बहुत अच्छी है। मतलब मुझे 10 घंटे तक इसकी लॉन्जिविटी आराम से मिली, लेकिन जो इसकी प्रोजेक्शन थी वो 2 घंटे रही और आर्म लेंथ तक रही। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये आर्म लेंथ से थोड़ी ज्यादा प्रोजेक्ट करे। शायद की बात है कि मुझ पे इसने प्रोजेक्ट नहीं किया, आप लोगों पे प्रोजेक्ट करे, लेकिन फॉर द टाइमिंग मुझ पे इसकी जो प्रोजेक्शन थी वो 2 घंटे और आर्म लेंथ तक रही। वेदर और ओकेजन की बात करें, तो ऑल सीजन फ्रेग्रेंस नहीं, बल्कि नहीं, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस आप इसको कर लें। और अगर हम इसको बात करें ओकेजन की, आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी के। बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा क्रिश्चियन डियोर पेरिस का अम्ब्रे नुई। थैंक यू सो मच।